एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। वह एक यहूदी परिवार से थी। हिटलर के सत्ता में आने के बाद फ्रैंक परिवार को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित होना पड़ा। जब नाजी जर्मनी ने नीदरलैंड पर कब्जा किया तो यहूदियों के लिए हालात बहुत खराब हो गए। 12 जून 1942 को अपने 13वें जन्मदिन पर एनी को एक डायरी उपहार में मिली, जिसमें उसने अपनी निजी भावनाओं और अनुभवों को लिखना शुरू किया। उसने अपनी डायरी को किट्टी नाम दिया। 1942 में एनी की बड़ी बहन मार्गोट को नाजी मजदूर शिविर में रिपोर्ट करने का आदेश मिला। इससे डरकर फ्रैंक परिवार ने अपने मित्रों की सहायता से सीक्रेट एनेक्स गुप्त कमरा में छिपने का निर्णय लिया। यह कमरा ओट्टो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग के पीछे एक छिपे हिस्से में था। इस गुप्त स्थान में एनी, उसके माता पिता ओट्टो और एडिथ फ्रैंक, उसकी बहन मार्गोट के साथ वान डान परिवार, मिस्टर और मिसेस वान डान, उनका बेटा पीटर और बाद में मिस्टर डस्सेल, एक दंत चिकित्सक, भी रहने लगे। सीक्रेट एनेक्स में जीवन बहुत कठिन था। वहां बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। सभी को दिन में बिल्कुल शांति बनाए रखनी होती थी ताकि कोई उन्हें खोज न सके। एनी ने इस जीवन के डर, भूख, झुंझलाहट और अकेलेपन को अपनी डायरी में विस्तार से लिखा। वह वहां पढ़ाई करती, किताबें पढ़ती और लिखती रहती थी। एनी का सपना एक प्रसिद्ध लेखिका बनने का था। उसके अंदर लिखने की अद्भुत प्रतिभा थी। सीक्रेट एनेक्स में 2 साल बिताने के दौरान एनी ने बहुत मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन महसूस किए। वह बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ी। उसने अपने माता पिता, विशेष रूप से अपनी मां से दूरी महसूस की। एनी को लगता था कि कोई भी उसे वास्तव में नहीं समझता। धीरे धीरे उसका रिश्ता पीटर वान डान के साथ गहरा होता गया। उसने अपने पहले प्यार, पहले स्पर्श और भावनाओं को बड़े ही संवेदनशील तरीके से डायरी में लिखा। पर साथ ही वह यह भी जानती थी कि परिस्थितियां अस्थायी हैं। बाहर की दुनिया में युद्ध अपने चरम पर था। नाजी सेना यहूदियों को ढूंढकर यातना शिविरों में भेज रही थी। एनी इस डर से लगातार जूझ रही थी कि वह कभी भी खोज ली जा सकती है। हालांकि उसने अपने लेखन में कई बार कहा कि उसे भविष्य में लेखक या पत्रकार बनना है। उसने यह भी महसूस किया कि उसके पास लोगों को देने के लिए कुछ खास है, उसके शब्द, विचार और भावनाएं। 4 अगस्त 1944 को किसी अज्ञात व्यक्ति की मुखबिरी के कारण गेस्टापो, नाजी पुलिस, ने एनेक्स में छापा मारा। सभी 8 लोगों को पकड़ लिया गया। पहले उन्हें वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट कैंप भेजा गया और फिर आउशविट्स। बाद में एनी और मार्गोट को बर्गन-बेल्सेन कैंप भेजा गया, जहां 1945 की शुरुआत में दोनों बहनों की मौत हो गई। ओट्टो फ्रैंक एकमात्र व्यक्ति थे जो इस त्रासदी से बच पाए। युद्ध समाप्ति के बाद उन्हें एनी की डायरी मिली, जिसे नीपकीस ने बचा कर रखा था। ओट्टो फ्रैंक ने एनी की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए डायरी को संपादित किया और 1947 में पहली बार प्रकाशित कराया। इसके बाद से यह पुस्तक विश्व की सबसे पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई। इसे 70 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया और लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यह डायरी सिर्फ एक बच्ची की व्यथा नहीं, बल्कि पूरी मानवता की आवाज बन गई है। युद्ध का क्रूर चेहरा, एनी की डायरी यहूदियों की दुर्दशा को यथार्थवादी तरीके से दर्शाती है। मानवता और सहानुभूति, एनी हमेशा विश्वास करती थी कि लोग अंदर से अच्छे होते हैं। युवाओं की भावनाएं,